अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है एंडोसाइटोसिस। इससे पहले हम लोगों ने फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, अफ्यूजन इसको डिस्कस किया है। आज हम एंडोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे। एंडोसाइटोसिस असल में क्या है? एंडो मीन होता है इंटरनल, सेल के अंदर, किसी चीज का सेल के अंदर दाखिल होना। साइटोसिस यानी कि साइटो, ये तीन वर्ड जो हैं उन पर कंसिस्ट करता है। एंडो मीन है अंदर, इंटर या हम बोल सकते हैं कि इंटरनल, एंड साइटो आप लोगों ने वर्ड पढ़ा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब यह क्या होता है कि सेल के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल, सेल के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इट मीन ये क्या हो गया? सेल हो गया, ठीक है। और साइसिस का मतलब होता है, लाइसिस एक लफ्ज है, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक कर देना, किसी चीज की डीकंपोजिशन कर देना। तो इट मीन कि लाइसिस का मतलब आ गया ब्रेक डाउन। क्या आ गया? ब्रेक डाउन। तो इट मीन एंडोसाइटोसिस मीन इंटरनल सेलुलर ब्रेक डाउन, के सेल के अंदर चीजों को ले जाके उसकी ब्रेक डाउन कर देना, उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। इस बात की समझ आ गई आपको? नेक्स्ट जो है, अब आपके पास जो एंडोसाइटोसिस जो सेल के अंदर जो है वो होती है, इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। वो कौन कौन सी हैं? अब क्योंकि सेल के अंदर जो भी मटेरियल जाता है वो आपके पास सॉलिड शक्ल में भी है, वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में वाटर हो सकता है या अदर जो है वाटर डिजोल्वर्स जो है साल्ट्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, और आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह हो सकते हैं। तो अब इन दोनों को अलग अलग प्रोसेस जो है वो सेल जो है अपने अंदर डीकंपोज करता है। वो कौन कौन से हैं? जो पहला आपके पास इसकी टाइप है वो आपके पास है फैगोसाइटोसिस, और दूसरी जो टाइप है वो है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है ये, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको पिनोसाइटोसिस का बता देता हूँ। इनके नाम ही इनके फंक्शन को बताते हैं। जैसे हम पंजाबी जुबान में या कहते नहीं है उर्दू में पीना, पीने का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज पीते हो, कौन सी चीज पीते हो जो लिक्विड फॉर्म में होती है। कभी किसी ने कहा भी रोटी पी लो, कभी किसी ने कहा डबल रोटी पी लो, नहीं, लस्सी पी लो, चाय पी लो, पानी पी लो, दूध पी लो, यानी कि जो चीज लिक्विड है वो पी जाती है। तो पिनोसाइटोसिस में उन चीजों की ब्रेकडाउन होगी जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, यानी कि जितने भी मटेरियल जो सेल के अंदर जाएंगे जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, उनकी जो ब्रेकडाउन होगी वो पिनोसाइटोसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पिनोसाइटोसिस। और यानी कि इसको हम कह सकते हैं लिक्विड ब्रेकडाउन। उसके बाद आपके पास आता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, अब लिक्विड तो हमने कर लिया, बाकी हमारे पास रह गया फूड पार्टिकल जो कि सॉलिड शक्ल में है। तो जो सॉलिड शक्ल में जितनी भी चीजें हैं उनकी जो ब्रेकडाउन होती है सेल के अंदर, उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो इट मीन सॉलिड पार्टिकल्स की जो ब्रेकडाउन है, सॉलिड पार्टिकल्स ब्रेकडाउन जो है उसको बोलते हैं, वो किसमें कहलाएगी? फैगोसाइटोसिस। तो ये पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस जो है, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया कि पिनोसाइटोसिस जितने भी लिक्विड मटेरियल है उन सब की जो सेल के अंदर जाके डीकंपोजिशन होती है, सेल उसको अपने जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी के अंदर, उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। और फूड के जितने पार्टिकल्स हैं जो सॉलिड में हैं, उनकी सेल के अंदर जाके जो एब्जॉर्प्शन होगी या सेल उनको डीकंपोज करेगा, उसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। अब बात आ जाती है कि सेल एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस करता कैसे, यानी कि इसका सेल के अंदर ये प्रोसेस होता कैसे। हमने ये तो पढ़ लिया कि इसका ये काम है, इसकी दो टाइप्स हैं। अब करता कैसे है ये हम अब इसकी जो है वो डिस्कस करते हैं। अब होता ये है कि लाइक दैट आपके पास ये सेल है, इसके अंदर ये जो है इसका वैक्यूल है। यहाँ पर अगर कोई फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं जो कोई भी शक्ल में हो सकते हैं, लिक्विड में हो जाएं, सॉलिड में हो जाएं, किसी भी शेप में, ठीक है। तो ये सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल जो है ये क्या करेगी? इनवेजिनेट होगी। इनवेजिनेट का मतलब ये है कि अंदर को धंसेगी, वहां पर अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेगी कुछ इस तरह से।
ताकि ये फूड पार्टिकल इसके यहाँ पर इंटर हो सके। जैसे जैसे फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के नजदीक जाते जाएंगे, इसकी ये जो इमेजिनेशन है ये बढ़ती जाएगी, यानी कि डीप होती जाएगी इस तरह से, और आहिस्ता आहिस्ता ये सेल पार्टिकल जो है इसके अंदर एंटर होते जाएंगे और इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे। यानी इसने उन फूड पार्टिकल्स को अपनी सेल अपनी बॉडी के अंदर ले गए। इस चीज को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, कि किसी भी फूड पार्टिकल या फूड मटेरियल को अपने सेल अपनी बॉडी के अंदर ले जाना, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब ये इसके सेल के अंदर चला गया, यहाँ पर दोबारा से मेम्ब्रेन वैसी की वैसी डेवलप हो गई है। अब इस फूड पार्टिकल की क्या हो गई, डिकम्पोजिशन होगी, फूड ब्रेक डाउन होगी, उसमें जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब बाकी जो रेजिड्यूअल बचा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बची, उनको बॉडी से बाहर निकालना है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटा, यानी कि वेस्ट मटेरियल। उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं सेल का जो है वो एक्सोसाइटोसिस। पहले था एंडोसाइटोसिस, अब नेक्स्ट जो इसकी टाइप वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब है आउट, आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर। तो अब इस मटेरियल से जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है उसको सेल से बाहर कैसे निकाला जाएगा, सेम वैसे ही प्रोसेस से यहाँ पर मेम्ब्रेन टूटेगी और ये जो सेल प्रोडक्ट्स हैं ये कुछ इस शेप में जो है, इससे जब बाहर निकल जाएंगे तो दोबारा से फिर मेम्ब्रेन वैसी की वैसी जो है वो अरेंज हो जाएगी और डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। इसकी डायग्राम आपकी बुक के ऊपर है, इसने बनाई हुई है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो इसको आप अच्छे से देख लें, हम इसको एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। कहते हैं जी एंडोसाइटोसिस जो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। The two forms of endocytosis are phagocytosis and pinocytosis. Phagocytosis is a cellular eating of food particles, solid particles. Pinocytosis cellular drinking, सेल का पानी पीना, उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। In phagocytosis, cell takes in solid material, and while in pinocytosis, cell takes liquid droplets to its body. एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल, बल्की यानी कि जो वजनी मटेरियल होता है जो कि बल्क क्वांटिटी में, जिसको बोलते हैं जो एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, मटेरियल इज एक्सपोर्टेड। This process adds new membrane which replace the part of cell membrane lost during endocytosis। तो ये replace कर देता है जो membrane खराब हो जाती है, जो फट जाती है, जो burst कर जाती है during endocytosis, उसको replace कर देता है, उसको दोबारा से बना देता है। कौन सा प्रोसेस, एक्सोसाइटोसिस। तो ये आपके पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर इसके लिहाज से कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।